ये टेंस रिवीजन होने वाला है, कंप्लीट टेंस का रिवीजन, ठीक है। सबसे पहले टेंस कौन सा आता है जी? सिंपल। चलो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है हमको पहले ये बताओ। चलो डिफिनीशन छोड़ देते हैं, आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, चिंता मत करो। बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? हिंदी। हाँ, हिंदी में कैसे पहचानता उसको? हाँ, बहुत बढ़िया। ये गया दिव्यांशु राजवीर को, ये गया अंशिका को, और ये गया उमर को। कहाँ रही है, कहाँ से? हाँ, इस इसको अंदर डायरेक्टली लास्ट में क्या रहता है बुआ? आई बोलिए सबसे पहले, फिर भी कोई नहीं सुना है। सबसे पहले आयता बोल चुकी थी, फिर भी कोई नहीं सुना है। ठीक है, हेलो जी, बोलिए जी, नमस्ते। ठीक है, तो लास्ट में क्या रहता है बुआ? ता है, ती है या ते है, ठीक है, याद रहना है, सिंपल। और इसका जो इंग्लिश हम लोग बनाते हैं उसमें क्या होता है ये बताइए। क्या होता है? V1 या V5। अगर V1 या V5 डूडल जी, तो V1 या V5 क्या होता है? V1 या V5, ठीक है। जैसे V1 में क्या क्या हो जाएगा? डू या डज। तो क्या रहेगा हमेशा? V1 या V5। तो कभी भी तुमको V1 या V5 दिखे तो उसको किस टेंस से बनाना? सिंपल प्रेजेंट टेंस पे टिक कर देना कि हाँ भाई किस सेंटेंस का एग्जांपल है, तो किस टेंस का एग्जांपल है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको लाइफ टाइम याद रखना, ठीक है। सेकंड चीज, चलो बताओ सेकंड टेंस कौन सा आता है? सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट में क्या होता है? आदत सुधार लीजिए लोग, कितना दिन से पढ़ा रहे हैं, यही हल रहा ना, बहुत मारने वाले हैं। रहा है, रही है। देखो सुनो, इसका सिंपल चीज समझो। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है कि रहा, क्या होता है? मतलब कोई चीज कंटिन्यू रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये क्या बदल जाएगा? है में। पास्ट होता तो हाँ, याद रहेगा ना। चलो, अब इसका इंग्लिश में क्या होता है बुआ? प्लस, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत? बस इसमें तो और कुछ है ही नहीं। चलो, थर्ड कौन सा है? क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए बताइए, तो इसमें क्या होगा? चुका है, चुका है, कौन कौन चुका है चुकी है के साथ हाथ उठाओ पहले, आप पीटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। चलो तुम बताओ क्या होगा? बताओ ये लोग को पीटते हैं, बताओ क्या होगा? हाथ मेरा भी कुछ नहीं कर रहा, बताओ जल्दी बताओ। बोलो, सोचने क्या, बोलो बोलो रे सर। चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चट्टा कहीं का। क्या होगा चुका है? क्या होगा? चुका है, चुकी है, क्या होगा? हम उठाए थे। चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज किसी भी वाक्य के अंत में क्या आ जाए? चुका है, चुकी है, या फिर और क्या आता है बताओ? समय सहित या है, ही है। हाँ, क्या आता है लास्ट में? या है। ओए मॉर्निंग ने समूलन हो जाएगा। समय से रहा है, रही है, वो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। परफेक्ट बोल रहा है ना, या है या फिर ही है, ठीक है। देखो जैसे क्या, और इंग्लिश में क्या होता है? has have plus अरे मैं भी तो वही बोल रही थी कि बीन कैसे? बीन कहाँ होगा? अरे वो बोले तो मैंने उससे कहा बीन होगा कि नहीं। हाथ खुल गया ऐसा था। हैज ए, तुम लोगों को भी लिखा हैज ए प्लस, नहीं आप भी लिखे। क्या होगा? हैज ए प्लस V4। अब सुनो, यहाँ पे तुम लोग इधर देखो, यहाँ पे दो चीज तुम लोग को हमेशा याद रखना है, समझो इधर ना, सॉरी V3 होगा।
क्या सर आप भी गलत लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे दो चीज हम लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है, इधर ध्यान दो। कंटिन्यूअस मतलब क्या, V4 क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब इजएमआर प्लस V4। परफेक्ट मतलब V3। अब ये हैजब या हेड के साथ होगा, या फिर यहाँ पे इजएमआर या वाज वेयर होगा, वो प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी आगे देखो, अब जो हमारा चौथा है, ये चीज एक बार फिर से समझा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लिख के साइन कर सकते हैं, अगर दूसरे कोई टीचर इस तरीके से जो चीज अभी समझाएंगे वो समझा देगा, हम कोचिंग बंद कर देंगे, ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, समझेगा, हाँ लिख के भी दे देंगे, देखो मैंने रिकॉर्ड हो रहा है, सबसे बड़ा क्या चाहिए, देखो इधर चौथा कौन सा है हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमेशा बोलता है ना कि हमेशा ये क्वेश्चन जानो कि क्यों होता है, ठीक है, जिसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कौन सा टेंस है, सबसे पहले तो इसका नॉर्मली पहले पूछ के पीट देता है, तो आप लोग क्या बताओगे इसके बारे में, इसमें एगो रहता है ता रहा है ती रही है, ता रहा है या ती रही है, या फिर समय सहित रहा है रही है ना, यही ना बोलोगे, फिर लास्ट में समय सहित रहा है या रहे है। चलो ये आप लोग का हम मान लिया कि एकदम सही। और इंग्लिश में क्या होगा बुआ, इंग्लिश में हाँ हैज हैव प्लस बीन प्लस V4, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को हमेशा एक चीज को याद रखना है कि सर यहाँ पे कंटिन्यूअस था तो हम इजएमआर प्लस V4 लगा दिए, यहाँ परफेक्ट था तो हैज ए प्लस V3 लगा दिए, यहाँ पे परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, क्या है, परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है। तो अब यहाँ पे मतलब एक होना चाहिए ना कि यहाँ पे कंटिन्यूअस था तो कंटिन्यूअस वाला चीज इसमें आना चाहिए, यहाँ परफेक्ट था तो परफेक्ट वाला चीज में इसमें आना चाहिए, तो देखो दोनों चीज आता है। अच्छा अभी आप लोग ऊपर पढ़े हो, परफेक्ट पहले लिखा हुआ है, तो परफेक्ट का क्या होता है, तो हैज हैव प्लस V3, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो हैज हैव ही लगेगा। कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर प्लस होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अब हमको एक बात बताओ, यहाँ पे चुप करो, सुनो, हमको पता है, मुस्लिम बताया, तुम लोगों को पता है, जो नहीं है तो उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग सोचो थोड़ा सा कि सर यहाँ पे हैज हैव तो रहता है, हमको दिख रहा है हैज हैव है, V4 है, V4 भी दिख रहा है ना, लेकिन ये दोनों कहा गया। तो एक चीज हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि इज एम आर वाज या वर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी, क्या बोलते हैं, बी, क्या बोलते हैं इसको, बी, ठीक है। ये टू बी के अंदर आता है, मतलब इसको बी के अंदर कहीं भी अगर बी लिखा है तो उसका मतलब समझना है कि ये पांचों है, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, ये पांचों होता है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है ग्रामर में। अब समझो, अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, बी। अब प्रेजेंट तो खरीज हमारा है, पास्ट होता तो वाज वेयर होता, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। और यहाँ है V3, मतलब कि अगर हम B का V3 लिख देंगे, इसका B का V3 लिख देंगे तो बीच वाला वर्ड भी हमको मिल जाएगा। अब देखो B का फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, B फिर होता है वाजवर, फिर होता है एक सॉरी कॉमा या फिर कॉमा, फिर होता है बीन, फिर होता है बीइंग, फिर होता है इज या एम या आर, ठीक है, जो भी नॉर्मली होता है, ठीक है, ऐसे इसको बनाएंगे। क्योंकि ठीक है, छोड़ा था उतना डिटेल में, इतना समझो कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और ये V5 है। तो यहाँ पे इसको हम B बोलते हैं और ये इसका आ गया V3, तो B का वर्ग 3 क्या है, तो यही हम इसके जगह पे क्या लिखते हैं, बीन। तो हमारा जो तीनों का स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पे हैजब की जगह हैजब लिखा जाता है और यहाँ पर बीन, ये जो इज हमारा है इसका V3 मिला के, इन दोनों को मिला के बीन लिख दिया जाता है, और जो V4 है वो V4, यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को इस तरीके से बनाया जाता है। बुझाया, बुझाया कितना डिटेल में ये चीज है, बहुत ध्यान से इसको समझना सब, ठीक है, कभी भी पहचानना हो एकदम सिंपल है। हमको दिखेगा कि है जब है V4 है बीन है, भाई चुपचाप हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे क्लिक कर देंगे, कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है,
वही सर वो क्यों ऋषभ? गलत बोल रहे हैं? सर है। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? अब सेम आते हैं हम लोग किस पे? अब एक एक करके बताना सब, ठीक है? चलो हम लाइन से पूछते जाएंगे, आप लोग बताते जाना। चलो सिंपल पास्ट टेंस, चलिए बताओ इसको पहचानने का तरीका क्या था? लास्ट में क्या मिलता है इसका? था, थी थे या और क्या मिलता है? बोलो आंसर। और क्या मिलता है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। इंग्लिश में सर। हाँ ना, हिंदी में लास्ट में क्या क्या मिल सकता है? सिंपल पास्ट का हम लोग पूछते हैं तो गलत है। कोई बता सकता है? सब भूल गया। अब इसमें दो और है पहचानने का तरीका, एगो स्पेशल वाला है, एगो नॉर्मल वाला है। गधा लोग, तुम लोग भूल गया, लास्ट में बस या ये यही रहता है। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, तुमने मुझे पीटा। याद आया? अब देखो इधर, तीसरा क्या था? तीसरा था पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड प्लस पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड प्लस वो पास्ट परफेक्ट का चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, या फिर या था, थी। याद आया कुछ? पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड में अगर पास्ट परफेक्ट को जोड़ दिया जाता है तो वो किससे बन जाता है? सिंपल पास्ट से। याद आया? नहीं याद आया? हमेशा याद रखना, कभी भी पास्ट परफेक्ट में अगर कोई पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड आ जाता है, जैसे पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? चुका था, चुकी थी, है ना? तो अगर हम बोले कि वह जा चुका था, क्या बोले? वह जा चुका था, तो इसमें लास्ट में चुका था आया, तो ये बनेगा किससे? पास्ट परफेक्ट से बनेगा, सिंपल है। लेकिन वही हम बोल दें कि वह पहले ही जा चुका था, चाहे वो कल जा चुका था, पहले तो ही कल या पहले ही क्या हो गया? ये पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को दिखा रहा है। तो जब भी पास्ट परफेक्ट में कोई पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड आ जाता है तो उसके बाद तुरंत हम उसको स्विच कर देते हैं सिंपल पास्ट से। जैसे देखो, समझो, जैसे अगर कोई बोले कि वह जा चुका था, क्या बोले? वह जा चुका था, तो तुम इसको क्या करोगे कि सब बोलोगे सर तो चुका था, चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, तो हम इसका क्या बना देंगे कि ही हैड गॉन। लेकिन जैसे हम बस एक वर्ड जोड़ देंगे कि वह कल जा चुका था, वो पहले ही सिंपल पास्ट टेंस, वह कल जा चुका था, यहाँ पे पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड जैसे आया ना, ये तुरंत इसको सिंपल पास्ट में स्विच कर देगा। तो अब क्या बनेगा? ही वेंट यस्टरडे। बुझा याद है? हाँ फाइनल राय जी, पक्का ना? कोई भूलने वाला चीज कोई? अब देखो याद रहेगा ना सिंपल पास्ट को पहचानने का तरीका इन इंग्लिश? मत पढ़ो सब बाबू, घर पे जाओ सब, कॉपी किताब में पेट्रोल पापा के बाइक से चोरी करो, जला दो सब, क्या फायदा पढ़ के, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। V2 क्या होता है? V2 और नेगेटिव में यही V2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिड में, काहे कि डिड भी तो V2 ही है। डू का क्या होता है? याद करो, बताए थे, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो V1 या V5 जब लगता था किसमें? सिंपल प्रेजेंट में, और V2 लगता है सिंपल पास्ट में। याद रहेगा? चलो उसके बाद क्या था हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका क्या होगा जी? चप्पल से मारेंगे, जूता से चोट लगेगा वो, याद रखना। ता रहा था, केवल रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, ठीक है। याद आया? आप बोलिए जूता मारेंगे 10 चाटा, हर 10 बार मार के गिनेंगे एक, तो जोड़ लो कितना मारेंगे। 100 उसमें का भी हर 10 को मार के एक गिनेंगे। देखो इधर, ठीक है। रहा था, रही थी, क्या होगा रजवीर? रहा था, रही थी। इंग्लिश में इसको कैसे पहचानते हैं बुआ?
तो वाज वर प्लस V4। अच्छा एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है? दोनों को क्या पड़ता है? आप लोगों को बहुत पहले शायद स्कूल में बताए होंगे, आप लोग स्कूल में थे तो। हाँ, इसको बोला जाता है वर। ये जो वर वधु होता है ना, वर वधु, वो वर बोला जाता है, और इसको वेयर बोला जाता है। ठीक है, तो अंतर है दोनों में। एक आता है ये WEAR, इसको वियर बोला जाता है, पहनना। ठीक है, ये वो आसान है जिसको बियर नहीं कुछ नहीं आता। कोई दिक्कत? तीनों में अंतर हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो तीसरा क्या है बुआ? पास्ट आता है ना। तीसरा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। बताइए तो उसका पहचानने का तरीका क्या है? अभी ऊपर बताएं, इसलिए ना मुंह में से आवाज निकल रहा है। नहीं सर, मुझे पता था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर समय से अब बताओ, अगर तुम लोगों को फिर से हाँ, याद था ये। फिर अगर आ गया तो कल। अरे याद था। सिर्फ एक बच्चा बोला है सही, अंश। तुम बोले भी हो कुछ? ये बोला है। अब गजब तुम लोग का था यार। अभी तुम लोग को यहाँ पे बताए हैं कि पास्ट परफेक्ट में क्या क्या आएगा। याद था ये। चुका था, चुकी थी, याद था ये थी, तभी मुझे समझ निकल रहा है। याद था या तो घर पे देखो, जब तक नहीं पढ़ूंगा नहीं समझ में आ रहा। इतना अच्छा से पढ़ाने वाला कोई नहीं है, हमको भी पता, हम बताते हैं सिंपल चीज है, उससे ज्यादा तो हम नहीं दे सकते। हाँ सर, यहाँ पे भी आगा लास्ट में सर है, यहाँ पे भी आगा है। तो सर चुका था, चुकी थी नहीं। ठीक है, तो खाली याद था ये थी, सही बनाने लगा। चुका था, चुकी थी नहीं। उसने मुझे पीटा था, इसमें कहाँ आया चुका था? ठीक है, देखा था ये क्लियर। और इसका इंग्लिश क्या होता है? हेड प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है बुआ? लास्ट सेम वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? ता रहा था, ती रही थी, ता रहा था, या फिर समय सहित रहा था, या रही थी। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कैसे मतलब कैसे वो पहचानते हैं? तो सेम है। परफेक्ट क्या आता है? हेड प्लस V3। कंटिन्यूअस का क्या आता है? वाज वर प्लस V4। अगर भूल जाते हो तब, अब यहाँ पर V3 और वाज वर मिलके क्या बना देगा? बीन, क्योंकि वाज वर को ही क्या बोला जाता है? बी। तो ये बन गया हेड प्लस बीन प्लस V4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब फ्यूचर टेंस चालू होगा आप लोगों का कल। अब फ्यूचर टेंस थोड़ा सा अटपटा है, चटपटा है, मजा आता है पढ़ने में। ठीक है सर, जो फ्यूचर में हो चुका होता है। हाँ, फ्यूचर में। अच्छा, अब 2-3 चीजें और फिर आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप हमको ये बताओ, प्रीपोजिशन में चलेगा, ये 2-3 चीज फ्यूचर के बाद चलेगा। पहले इधर बताओ, सिंस किसके साथ लगता है जी? स्पेसिफिक टाइम चट्टा गएगा। स्पेसिफिक टाइम ना कि फिक्स टाइम। अब स्पेसिफिक टाइम मतलब क्या? जिससे हमको टाइम का एग्जैक्ट पता चल जाए। जैसे हम 4 बजे बोले तो हम 4 बजे एग्जैक्ट, है ना? वही बोले कि अगर 4 घंटे पहले, तो एग्जैक्ट टाइम 4 घंटे पहले हो सकता है कि 3 बजा हो सकता है 5 बजा हो, है ना? तो जब स्पेसिफिक एकदम खास समय का पता चल जाए तो वहाँ क्या लगाना है? सिंस। और वही अगर जनरल टाइम हो तो जनरल टाइम हो तो फॉर। अब देखो यहाँ पे क्यों बोले हैं कि फ्यूचर टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में ना ये सिंस तो रहता है लेकिन फोर नहीं रहता है। अब फोर के बाद दो चीज अलग अलग आता है, एक आता है टिल, एक आता है फ्रॉम। सॉरी फॉर रहता है, सिंस नहीं रहता है। सिंस की जगह लगाया जाता है फ्रॉम को। आइए फॉर और टिल दो नया नया है। फॉर तो पहले हाँ, तो फॉर तो हम लोग को पता ही है। ये टिल और फ्रॉम आ जाएगा, तो उसमें भी कुछ नहीं है, सिंस की जगह बस लगेगा फ्रॉम। अब बाकी यहाँ पे टिल जो लगता है लगेगा। टिल क्या लगता है? टिल जैसे कि लगेगा ना कि वह 2007 तक वहां रहेगा। सॉरी 2007 के बीच में 2028 तक वहां रहेगा, है ना? हमारे टाइम बताने तक लगा दी तो वहां पे
अरे आओ ना, वहां पे मिलेगा उससे, चिंता मत करो। फिलहाल इसको बाबू, ये जो आज पढ़ाया ना, इसको अगर भूल रहे हो ना कोई, मतलब तुम लोग क्यों ऐसा हंस रहे हो? इसको भूल रहे हैं। इसको तो बहुत अच्छे से याद है। ये तो बहुत अच्छे से याद है। तुम लोग अध्याय को देखिए क्यों हंस रहे हो? देख रही यार, मेरा गलती नहीं है इसमें। राबी तो बनाया राबी तो बनाया थे। तो इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेना है कम्प्लीटली, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना अच्छा से इसको पढ़ेगा उतना आप लोग के लिए हेल्पफुल।